स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पूजा टेलर स्टिचिंग में। तो चलिए फ्रेंड, आज फिर से लेके आप लोगों के लिए एक ब्लाउज की कटिंग। तो फ्रेंड, ब्लाउज हमें ये बनाना है, जो हमारा ये फुल बाजू का इसमें कपड़ा हमने ले रखा है और ये हमारे ब्लाउज की नाप है, जो कि हाफ बाजू की है। हाफ हाफ बाजू का हमारा नाप है फ्रेंड, तो हमें इसमें फुल बाजू का बनाना। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम ब्लाउज की नाप लेके बताते हैं आप लोगों को कि किस तरीके से हमें नाप लेनी है, किस तरीके से फ्रेंड हमें ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो चलिए फ्रेंड, देख सकते हैं यहाँ से हमारा ये जो मुड्ढा सिले हुए है, यहाँ पे हम इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे। इंची टेप को रखने के बाद में हम इस तरीके से कपड़े को खींचेंगे। तो देख लीजिए फ्रेंड, हमारा 12.5 इंच बनके तैयार हुआ है। तो इसकी हम कटिंग फ्रेंड आधा इंच एक्स्ट्रा ही करेंगे, ताकि हमारी आधा इंच ऊपर की साइड सिलाई में जाएगा। तो हम इसको लगभग 13 इंच पे ही हम इसकी लंबाई को नाप लेंगे। नापने के बाद फ्रेंड हमारा जो गला है आगे के पार्ट का, तो हमारा 5.5 इंच पे आ रहा है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, तो 5.5 इंच का है फ्रेंड। अब इस तरीके से हम अपने ब्लाउज की चौड़ाई नापेंगे, यानी कि सीना। तो इस तरीके से हमारा सीना यहाँ से फुल हमें नापना है। तो फ्रेंड देख लीजिए, यहाँ से सीना, हमारा सीने की फिटिंग हमारी है 8.5 इंच, एक पार्ट में हमारी आ रही। तो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा इसमें है 1.5 इंच, तो हम इसको 9.5 इंच पे इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, इस तरीके से हमारी नाप देख लीजिए 9.5 इंच की है। और बैक गला भी हम देख लेते हैं इस तरीके से फ्रेंड, ये हमारा बैक गला है। तो इस बैक गले की लंबाई भी हम नाप लेंगे। इस तरीके से ब्लाउज की लंबाई हमारी इधर से भी देख लीजिए फ्रेंड, 12.5 इंच ही आ रही। अब हम बैक गले की लंबाई नाप लेंगे, तो हमारा 8 इंच पे आ रहा है। तो देख लीजिए फ्रेंड, इस तरीके से। पीछे की जो चौड़ाई की पट्टी वो हमारे 3.5 इंच है। तो चलिए फ्रेंड, इस नाप को अब हम साइड में रख देते हैं और हम अपने ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो देख लीजिए फ्रेंड, इस तरीके से ये हमारा कपड़ा है, जो फुल बाजू का है कपड़ा। इस तरीके से देख सकते हैं फ्रेंड, इस कपड़े की कटिंग करेंगे हम। कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने कपड़े को उल्टी साइड में करके इस तरीके से बिछा लिया है। बिछाने के बाद फ्रेंड, अब इस कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये हमारा फ्रेंड 2 भागों में कपड़ा हमारा फोल्ड हो गया है। इसे ही आप नंबर डाल देगा, देखिए पर नंबर यही है, आए पर है। तो चलिए फ्रेंड, देख सकते हैं ये हमने 2 नंबर डाल दिया, यानी कि 2 भागों में हमारा कपड़ा है। अब हम इसकी लंबाई देख लेंगे, हमारे ब्लाउज की लंबाई कितनी है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हमारे ब्लाउज की लंबाई आ गई 13 इंच। आधा इंच लगभग इधर की तरफ हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है, जो हमें पीछे की पट्टी को फोल्ड करने के लिए। तो देख लीजिए फ्रेंड, हमारा 13 इंच आ रहा है। आधा इंच हमारा ऊपर की साइड में सिलाई में जाएगा, तो प्रॉपर हमारा बनके फ्रेंड 12.5 इंच ही बचेगा। तो चलिए फ्रेंड, देख सकते हैं इधर की नाप हमारी हो गई है। अब इस कपड़े को हम 4 भागों में फोल्ड किया। तो देख लीजिए, इस तरीके से हमने 4 भागों में फ्रेंड फोल्ड कर लिया। और जो हमारे इस कपड़े में सिलवट पड़े हैं, इसको हम इस तरीके से खींच लेंगे, ताकि हमारा कपड़ा बिल्कुल बराबर आ जाए। तो देख लीजिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने पहला हमारा कपड़ा जो 2 भागों में था, अब फ्रेंड हमारा ये कपड़ा 4 भागों में हो गया। तो इसको हमने 4 भागों में रख लिया है। रखने के बाद फ्रेंड इसकी लंबाई नापेंगे। हमारी फ्रेंड लंबाई चौड़ाई इसकी 10.5 इंच आ रही। तो इसको हम थोड़ा सा इधर की साइड, यानी कि हमें 10 इंच ही रखेंगे। आधा इंच हम और एक्स्ट्रा रखेंगे, ताकि हमारा सिलाई उलाई में इधर उधर कपड़ा कम ना पड़े। तो चलिए फ्रेंड, देख सकते हैं आप लोग, हमारा 10 इंच पे ही हमारे चारों भाग फोल्ड हो चुके हैं। तो मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब इसमें हमें गले का निशान लगाना है। तो सबसे पहले फ्रेंड हम गले का निशान ऊपर की साइड को ही लगाते हैं। वो हमारा गले का निशान फ्रेंड जो होता है, वो हमारा 2.5 इंच पे ही लगता है। तो मैंने 2.5 इंच पे ये निशान लगा लिया। और जो हमारा ये मुड्ढे का निशान है, वो हमारा 3 इंच पे लगेगा। तो मैंने इस तरीके से 3 इंच का लगाया। आगे का गला फ्रेंड हमारा 5.5 इंच था, तो ये मैंने गला 5.5 इंच यहाँ पे लगा लिया है। और इस तरीके से हमने सीधी लाइन खींच दी है। आधा इंच इसमें हमने गहराई दे दी है। अब हमारी ये जो आलमोन का, यानी कि बाजू का जो निशान हमें लगाना है, वो 6.5 इंच का मैं लगा रही हूँ। तो इस तरीके से फ्रेंड हमने 6.5 इंच पे निशान लगा दिया। और इधर का तो आप लोगों को पता है फ्रेंड, जितना हमारा कपड़ा 10.5 होगा, तो यहाँ हमारा 4.5 बचा है। तो 4.5 इंच पे हमने इस तरीके से लगा लिया। और 1.5 इंच की इसमें हम गहराई दे देंगे। तो चलिए फ्रेंड, इस तरीके से हम इसमें गहराई देते हुए अच्छे से दे देंगे, यानी कि हमारा कपड़ा अच्छे से कटिंग हो जाए। तो चलिए फ्रेंड, देख सकते हैं इस तरीके से हमारे ब्लाउज में गहराई भी आ गई है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इधर की साइड फ्रेंड आगे को हम 1.5 इंच कपड़ा और अपना एक्स्ट्रा कर लेंगे, ताकि हमारा ये तुरपाई में, आगे के पार्ट की हमें फ्रेंड तुरपाई करनी है और बैक पार्ट पे हमें सिलाई करनी है। यानी कि हमारा ये पट्टी वाला ब्लाउज होता है, जो इसको हम पीछे की साइड को सिर्फ इतनी ही सिलाई मारते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। देख सकते हैं आप लोग, तो चलिए फ्रेंड, देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से हमने कटिंग कर दिया।
तो दोस्तों हमारे चैनल पे हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आप लोगों के समझ में आए। जो हमारे नए लोग सीखते हैं सिलाई, उनको और अच्छे से समझ आएगा। पूरी वीडियो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमें कटिंग करनी है। आशा करती हूँ फ्रेंड आप लोगों को हमारी ये कटिंग जरूर पसंद आएगी। तो इसको हम साइड में रख दिया फ्रेंड। अब हमारा जो निशान लगा है, यहाँ से भी हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने कटिंग किया। अब इसको हमने 4 भागों में था, तो मैंने इसको 2 भागों में खोल लिया है। अब इसको हम अलग अलग कर लेंगे। ऊपर की साइड हम इस तरीके से फ्रेंड खोल देंगे। ये हमारा खुल गया और ये दोनों हमारे पार्ट निकल आए। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम आगे का गला ही कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद में हम बैक गला कटिंग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, इस तरीके से हम कपड़े को, आगे के गले को कट कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड, ये हमारा कपड़ा कट हो गया। अब इसको हम खोल लेंगे। आगे के पार्ट को फ्रेंड हमें खोलना है। तो इस तरीके से खोलिए। अब हम इस पे फ्रेंड निशान लगा देंगे, जो हमारे प्लेटस के निशान होते हैं। इसका निशान फ्रेंड हमारा जो है यहाँ पे वो 2.5 इंच का ही लगता है। तो देख लीजिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। इधर भी हम 2.5 इंच पे ही निशान लगा दिया। पाछे की प्लेट जो हमारी पड़ती है, उसको हम 5.5 कर दिया। इसी तरीके से फ्रेंड यहाँ से हम 3 इंच छोड़ के उसके बाद ऊपर की साइड प्लेट का निशान लगाएंगे। तो ये हमारा 6 इंच पे आ गया। तो चलिए फ्रेंड, और इधर का हमारा जो हमारा 2.5 इंच का लगे। इस तरीके से फ्रेंड हमें सारे अपने निशान ब्लाउज में लगा लेने हैं। तो चलिए फ्रेंड, देख सकते हैं आप लोग, हमारी ये जो ब्लाउज के आगे के पार्ट की कटिंग पूरी हो चुकी है। अब हम इस ब्लाउज को साइड में रखेंगे। गले को काटना है, तो बाइक वाला कपड़ा हमारा फ्रेंड ये है। तो इसको हमने 2 भागों में फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद फ्रेंड जिस तरीके से हमने उसमें निशान लगाया, उसी तरीके से इसमें हम 2.5 इंच का गले का निशान लगाएंगे ऊपर की साइड। तो देख सकते हैं फ्रेंड आप लोग, हमारा ऊपर की साइड 2.5 इंच का लग गया निशान। और नीचे का गला हमारा फ्रेंड 8 इंच का था, तो हम इस तरीके से 8 इंच का निशान लगा लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, इतना कपड़ा जो हमारा एक्स्ट्रा बचा है, इसको फ्रेंड हमें फुल बाजू का ब्लाउज बनाना था इसमें। तो फ्रेंड देख लीजिए, इस तरीके से हमने कपड़े को अपने 2 भागों में फोल्ड कर दिया। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद फ्रेंड हम इस कपड़े को 4 भागों में फोल्ड कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग फ्रेंड, हमारा कपड़ा 4 भागों में आ गया है। तो इस तरीके से हम बाजू की नाप लेंगे। तो बाजू की फिटिंग हमारी है 4.5 इंच। तो आधा इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। तो आ गया हमारा 1 इंच लगभग फ्रेंड हमें लेना है एक्स्ट्रा। तो आ गया हमारा 6 इंच। 6 इंच पे हमने निशान लगा दिया। अब इस तरीके से हम फ्रेंड तिरछा निशान लगाएंगे, इस तरीके से। तो देख सकते हैं फ्रेंड आप लोग, हमारा ये निशान लग गया है। अब इसको हम इस तरीके से खोल देंगे। देख लीजिए, खुलने के बाद फ्रेंड इसमें हम आधा इंच की लगभग इस तरीके से कटिंग करते हुए कैंची से ही गहराई देंगे। तो ये हमारी बाजुओं की गहराई हो गई। अब फ्रेंड हम इसको इस तरीके से, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, उसको हम कट कर देंगे। निशान के बाहर बाहर ही हम कट करेंगे फ्रेंड, ताकि हमारा फिटिंग करने में कपड़े की कमी ना पड़े। तो चलिए फ्रेंड, देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से हमने बाजुओं की कटिंग कर ली है। तो ये फ्रेंड हमारे ब्लाउज की कटिंग पूरी हो गई है। ये हमारे ब्लाउज है, ये बैक गले वाला और ये आगे के पार्ट रहे दोनों। अब हमें चाहिए काज और बटन वाली जो पट्टी होती है, उसके लिए फ्रेंड ये हमारे जो कपड़े निकले थे, उसी में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा थोड़ा सा कपड़ा बचा है, जिससे हमें गले पे पाइपिंग लगानी है, अपने गले को बनाना है। तो ये हमें कुछ तिरछी ही कटिंग करनी है। तो चलिए फ्रेंड, देख सकते हैं तिरछाई से हमें कपड़ा मिल नहीं रहा था, तो मैंने सीधे ही कपड़े में निकाला है। इस तरीके की हम एक और पट्टी निकालेंगे फ्रेंड। तो ये हमारी जो है वो पाइपिंग की पट्टी निकल गई है फ्रेंड। और ये हमारे जो गले के कटे हुए इसका हम लटकन लगाए। डोरी फ्रेंड हम गोल्डन लगाएंगे। डोरियों के लिए हमारे पास इसमें कपड़ा नहीं बचा है, तो हम इसमें जो रेडीमेड डोरी मिलती है उसी को यूज कर लेंगे। ये हमारे दोनों पार्ट। तो चलिए फ्रेंड, देख लीजिए, हमारा ब्लाउज कट चुका है। अब इसको हम बांध के रख देंगे एक साइड में। उसके बाद हम इसकी सिलाई। चलिए फ्रेंड, अब हम अपने ब्लाउज की सिलाई करने जा रही हूँ इस तरीके से। सबसे पहले फ्रेंड हम आगे के पार्ट हैं, जो हमारे प्लेटस के निशान है, इस पे हम सिलाई लगा लेंगे सारे निशानों पे। तो चलिए फ्रेंड, देख लीजिए, इस तरीके से हमने दोनों ब्लाउजों में अपने प्लेटस डाल ली और बैक गले पे भी मैंने प्लेटस लगाकर और यहाँ से फोल्डिंग वाली सिलाई लगा ली। इसको लगाने के बाद फ्रेंड अब हम दोनों पार्टों को मुड्ढों में ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरीके से पकड़कर और इस पे सिलाई लगाएंगे।
तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं आप लोग हमने ज्वाइंट कर लिया। ज्वाइंट करने के बाद फ्रेंड अब हमारे जो काज और बटन वाली जो पट्टी होती है उनको हम लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड देख लीजिए हमारी काज वाली पट्टी। तो इस तरीके से फ्रेंड हम रख कर और इस पे सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमने कटिंग कर दिया। कटिंग करने के बाद फ्रेंड इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हम इस पे सिलाई लगा देंगे। तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं इस तरीके से दूसरी बटन वाली भी पट्टी लगा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं आप लोग हमने दोनों पट्टियों को ज्वाइन कर लिया। अब हमारा जो है कपड़ा है पाइपिंग का है तो इसको भी ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद फ्रेंड हम लोग पाइपिंग बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं इस तरीके से हम इस पे पाइपिंग पे सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हम पाइपिंग वाला कपड़ा ज्वाइन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड देख लीजिए इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड इस कपड़े को हम 2 भागों में फोल्ड करके नीचे की साइड को मोड़ देंगे और इस पे एक सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए फ्रेंड देख लीजिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दिया और इस तरीके से पाइपिंग को फोल्ड करना है। तो चलिए फ्रेंड इस तरीके से हम पाइपिंग को फोल्ड करके इस पे एक और सिलाई लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं आप लोग हमारा पाइपिंग लगाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगेगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फ्रेंड देख लीजिए मैंने पाइपिंग लगाया कितनी अच्छी और कितनी हमारी पतली पाइपिंग बनी है। इसी तरीके से आप लोग भी अपने ब्लाउज में पाइपिंग बनाइएगा फ्रेंड। तो देख सकते हैं आप लोग हमारा पाइपिंग लग चुका है। अब हमारा जो ये फुल बाजू का ब्लाउज था उसकी जो ये बाजू है इनको हम यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। करने के बाद फिर हम इसको भी अपने ब्लाउज में ज्वाइंट करेंगे और इसकी सिलाई करेंगे। तो चलिए फ्रेंड देख लीजिए इस तरीके से हम पतला सा ही इसको मोड़कर और इस पे सिलाई लगा देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड देख लीजिए इस तरीके से मैंने फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद फ्रेंड ये हमारा कपड़ा है और ये हमारी बाजू है। तो इसको हम यहाँ से रखकर इस कपड़े पे पूरी सिलाई लगा लेंगे अपनी बाजू पे। तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं हमारा दोनों बाजू जोड़ लिया है मैंने। इधर का भी बाजू जुड़ गया है हमारा। तो चलिए फ्रेंड अब हम इसकी फिटिंग कर रही हूँ। फिटिंग के लिए आप अपनी नाप के हिसाब से फिटिंग कर सकती हो। जितनी भी आपकी नाप हो उसके हिसाब से ही आप लोग फिटिंग कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड हम अपने नाप के हिसाब से फिटिंग कर रही हूँ। 4.5 इंच हमारी बाजू है तो हम 4.5 इंच पे ही इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो चलिए फ्रेंड देख लीजिए मैंने अपने ब्लाउज की फिटिंग कर ली है और जो हमने ये कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा सा 1 से 1.5 इंच का तो इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और इतने में ही फ्रेंड हमें तुरपाई करनी है। तो चलिए फ्रेंड इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर देते हैं। इस पे कच्ची सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से फ्रेंड हम दूसरी पट्टी से नाप कर और नाप के बराबर का ही हम इस तरीके से ये भी पट्टी हम इसी तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं आप लोग हमारा फुल बाजू का ब्लाउज बनके रेडी हो गया। तो आशा करती हूँ फ्रेंड आप लोगों को हमारा ब्लाउज जरूर पसंद आएगा। अगर जो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। फिर मिलती हूँ आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तब तक